उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने महाकालेश्वर मंदिर की पर्ची कटाई और उसके बाद खुद ही सरेंडर कर दिया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। यूपी पुलिस ने विकास दुबे की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। जानकारी के मुताबिक विकास दुबे ने बाकायदा स्थानीय मीडिया को अपने सरेंडर की खबर दी। इसके बाद उज्जैन के महाकाल थाने के पास उसने स्थानीय पुलिस के सामने सरेंडर किया। पुलिस ने आरोपी विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया है और उसे थाने में लेकर आई है। सरेंडर की खबर के बाद एसटीएफ की टीम उज्जैन के लिए रवाना हो गई है। छोड़ती नहीं है किसी को भी और विकास को भी पकड़ा है और गिरफ्तार कर लिया है, हमारी कस्टडी में है वो। सर, क्या खबर मिली, कैसे ये पूरा ऑपरेशन हुआ? अब इंटेलिजेंस की बातें सीधी नहीं बताना चाहिए अभी फिलहाल, उसके मर्म तक पहुंचने के बाद बताएंगे। मैं अभी सिर्फ इतना बता रहा हूं कि हमने गिरफ्तार किया है, हमारी कस्टडी में है। मंदिर के बाहर अंदर उसको न लाए मंदिर को बीच में, पर उज्जैन में गिरफ्तारी हुई। निश्चित रूप से प्रारंभ से ही ये क्रूरता की हदें पार करता रहा है और इसलिए जो भी कृत्य किया वो बहुत निंदनीय था, बहुत चिंतनीय था और मध्य प्रदेश को बड़ी कामयाबी मिली। बात होने के बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा था और पूरी निगाह रखी जा रही थी और गिरफ्तार किया। और इस खबर पर जो राजनीति शुरू हुई है उस राजनीति को लेकर बात करेंगे। लखनऊ से जन टीवी यूपी के संपादकीय सलाहकार अरुण मिश्रा जी जुड़ गए हैं। अरुण जी, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति होना लाजमी इसलिए बताया जा रहा है, भागा उत्तर प्रदेश से, दिखा हरियाणा में, गिरफ्तारी हो रही है मध्य प्रदेश में और इस दौरान उसने कई सरहदों को क्रॉस किया। यूपी में सरेंडर नहीं करके एमपी में सरेंडर करना, दोनों जगह बीजेपी का राज होना और शाबाशी देना एमपी के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान का पुलिस वालों को, जबकि एक तरफ यह कहा जा रहा है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, उसने सरेंडर किया है। तो इन सब के बीच में कांग्रेस को तो मौका मिल ही रहा है, लेकिन एमपी में सरेंडर करना और फिर यूपी के पास वहां जाना, यह क्या राजनीतिक मायने लेकर आता है और इस पर राजनीति क्या आपको लग रहा है कि किसी हद पर जाकर रुकेगी? निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से ये नृशंस हत्याकांड एक तरीके से कहा जाए और मुठभेड़ के बाद अब जो ताजा तस्वीर सामने उभर कर आ रही है और जिस तरह से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो विकास दुबे के सहयोगी या साथी या नौकर जो भी गिरफ्तार हो रहे हैं, चाहे अग्निहोत्री हो, चाहे वो विकास मिश्रा हो और चाहे जय तिवारी हो, इस तरीके के जो लोग विकास दुबे के साथ या सहयोगी कहे जाते हैं, वो उनके बयान या उनके खुलासे आ रहे हैं। खुद विकास दुबे के पकड़े जाने के बाद मध्य प्रदेश से महाकालेश्वर मंदिर में गिरफ्तारी के बाद से जो उसके द्वारा कबूलनामा सामने आ रहा है, तो उसको देख करके इसको न सिर्फ मुठभेड़ कहा जाएगा, मुठभेड़ के बाद एक नृशंस हत्या का एक पहलू भी सामने आ गया है, जिसमें एक पुराना गुस्सा जो उसका सर्किल ऑफिसर सीओ देवेंद्र मिश्रा के प्रति था, वो उसने उस पर जाहिर किया था। देखने वाली बात यह है कि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले नीतीश कटारा एक आईएएस के सेंट्रल के जो एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी थे, उनके बेटे नीतीश कटारा का हत्याकांड हुआ था पूर्वांचल के पश्चिम के माफिया डीपी यादव के लड़के के द्वारा। उसमें भी यही देखने में आया था कि जो डीपी यादव का लड़का था विकास यादव, उसका नाम था, ये विकास दुबे है, वो विकास यादव था, एक नाम की भी काफी हद तक सिमिलरिटी है। तो विकास दुबे यादव को मध्य प्रदेश पुलिस ने ही गिरफ्तार किया था और सेम पैटर्न में काफी हद तक चीजें रही हैं। इसी तरह से जो विकास दुबे है वो लोकल कानपुर के दो वकीलों के माध्यम से और यहाँ पर बाइक कार वो जाता है, एक रात वहां उज्जैन में होटल में रुकता भी है और इस दौरान उसकी सघन एक तरीके से जांच हो रही थी, सघन उसकी तलाश की जा रही थी, लेकिन उसकी सूचना उत्तर प्रदेश पुलिस या एसटीएफ या किसी को नहीं लग पाती है। और इसका संज्ञान तब आता है जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को विकास के पकड़े जाने की खबर भी देते हैं, उनसे वार्तालाप भी करते हैं इस क्रम में, और उसके बाद ये मीडिया में काफी हद तक सुर्खियां सुबह से ये खबर बटोरती है। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि निश्चित तौर पे इन माफियाओं का इस तरीके के नृशंस हत्याकांड को अंजाम देने वाले व्यक्ति का मनोबल दुस्साहसिक होता है, तभी वो इस तरीके से सीधे ही मुठभेड़ पुलिस से कर पाते हैं और इस तरीके का हत्याकांड वो अंजाम दे पाते हैं। और एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब से
ये विकास दुबे के फरारी का प्रकरण चल रहा था, उस दौरान लगातार उसके साथ की कई तस्वीरें प्रतिपक्षियों के द्वारा और साथ में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें कई सत्ता से जुड़े लोग, प्रतिपक्ष से जुड़े लोग, ये सपा बसपा से जुड़े लोग और कई प्रशासनिक अधिकारियों तक की तस्वीरें वायरल होनी क्रमबद्ध रूप से आ रही थी, जिसके बाद से काफी हद तक प्रेशर भी था विकास दुबे की तलाश को लेकर के। अंततः वो पकड़ा गया है और जो उसने बताया है उसके मुताबिक एक बड़ा ही हैरत अंगेज पहलू सामने आता है कि वो उसने बाकायदे, उसको पूरी जानकारी थी, हमले की जानकारी थी, जो कि हम अपनी खबरों में, रिपोर्टों में पहले भी दे चुके थे, जो हमारे पास सारगर्भित उस समय के जितने भी घटनाक्रम की रिपोर्ट्स थी, और उसको उस तरीके से उस विकास दुबे अपने बयानों में उन सारी चीजों के बारे में बता भी रहा है कि उसको जानकारी भी थी, उसकी पूरी तैयारी भी थी और वो पूरी तरह से हमला करने की फिराक में था और उसके बाद से वो ये सारा घटनाक्रम हुआ। इस बीच साथ में जो इसके मददगार वकील हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके पुराने सहयोगी में दयाशंकर अग्निहोत्री के साथ ही जय तिवारी या उससे जुड़े हुए कनेक्शन भी खंगाले जा रहे हैं। इसके फोन को सर्वेलांस में लेकर के जितने और कनेक्शन हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और इसी दौरान विपक्ष का हमला तेज हो चुका है विकास दुबे को लेकर के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काफी सख्त और नाराज दिखे। इसको लेकर के उन्होंने 3:30 बजे जो मीटिंग बुलाई थी जिसमें अपर मुख्य सचिव गृह और उस आला अधिकारी जो पुलिस महकमे के थे वो सभी शामिल हुए और जिसके बाद ये स्थिति बनी कि सबकी कड़ी फटकार सबको लगाई गई है और निकट भविष्य में देखने में भी आएगा कि कई आला अधिकारियों के परिवर्तन भी देखने को सामने हमें मिलेंगे, जैसा कि सूत्रों से हमें जानकारी मिल रही है। अरुण जी, निश्चित तौर पे ये एक सफलता पुलिस की तो मानी जा सकती है। अरुण जी, चाहे यूपी की हो, एमपी की हो या दिल्ली की अरुण हो, जी, पुलिस होती है जो सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जन सामान्य के लिए, जन समाज के लिए सुरक्षा हेतु सदैव तत्पर रहती है। अरुण जी, यहीं पर एक बात आ जाती है राजनीतिक तौर पर, तो विपक्ष को बोलने का एक अवसर जरूर प्राप्त हुआ है। जी बिल्कुल अरुण जी, देखिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें यह कहा था कि एक नजीर बनेगी और उनका जो इशारा था वो सीधा सीधा एनकाउंटर की तरफ यह इशारा था, लेकिन बाद में इसमें राजनीतिक दखल होता है। आज एमपी के जो सीएम हैं वो कहते हैं कि उनकी बात उनसे चल रही है और यह भी सामने आता है कि रात को महाकाल मंदिर में पुलिस के 2 बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। क्या यह इत्तेफाक माना जाए? शुरुआत इशारे ये करता है पुलिस विभाग कि उसका एनकाउंटर किया जाएगा और उसकी नजीर बनाया जाएगा, उनका इशारा कम से कम इसी तरफ था, लेकिन उसके बाद अगर कथित तौर पर हम इसे राजनीतिक दखल माने तो उसका एनकाउंटर तो खत्म हुआ, अब वो गिरफ्तारी पे बात आ गई। तो क्या यह भी राजनीतिक दखल में और राजनीतिक बयानबाजियों की एक बड़ी वजह हो सकती है? निश्चित तौर पे ये बात जरूर हवा में तैर रही है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का पूरा घटनाक्रम रहा और विकास दुबे के बारे में उसके गिरफ्तारी के बाद जो उसके बयानात हैं, 2 दिन वो लगातार मुठभेड़ के बावजूद भी वो कानपुर में बना रहा, तो ये सारे घटनाक्रम और उसके बाद जिस तरीके से विगत दिनों में उसके राजनैतिक सूत्रों की या यूं कहें उसकी जो उसके संपर्क के लोगों की जो तस्वीरें आई सामने, उसको लेकर के निश्चित तौर पर जो विपक्ष है वो हमलावर हो चुका है। और जहां तक कि यही विपक्ष कुछ दिनों पूर्व जब मुठभेड़ कांड हुआ था तो विकास दुबे के पुराने इतिहास को लेकर के सत्ता पक्ष हमलावर था, क्योंकि उसको सभासद से लेकर के पंचायत अध्यक्ष तक बनाने की जो बातें सामने आ रही थी तो उसमें सपा बसपा या अन्य कुछ राजनीतिक दलों का रोल दिखाई दे रहा था। वर्तमान समय में जो मां का बयान आया है विकास दुबे की मां का बयान आया है, उस बयान में ये आया कि मेरा बेटा तो भाजपा से जुड़ा ही नहीं है, तो वो गठबंधन का कोई सवाल नहीं होता, मेरा बेटा तो सपा से है। ये एक बयान है, इसको लेकर के भी प्रतिपक्ष हमलावर है कि ये इस तरह के बयान दिलवाए जा रहे हैं जी। इसी तरीके से जो एमपी में जो घटनाक्रम हुआ विकास दुबे की गिरफ्तारी का, जो कि ये माना जा रहा था कि जिस तरीके से या नृशंस एक तरीके से मुठभेड़ या हत्याकांड कहें किया गया था अपराधियों के द्वारा, तो ये माना जा रहा था कि किसी भी सूरत में उसे बख्शा नहीं जाएगा और जब भी वो पाया जाएगा तो निश्चित तौर पे उसका शूट आउट ही होना है, एनकाउंटर ही होना है, ये एक अनुमान था। लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम घटित हुआ और वो अपने आप को सरेंडर जैसी स्थिति, बीच में सूचनाएं आ रही थी कि वो कोर्ट में सरेंडर करने की तैयारी कर रहा है, तो वहां निगरानी रखी गई थी, वहां वो नहीं पाया गया। उसके बाद ये सूचना आई इस तरीके की कि वो महाकालेश्वर मंदिर में था। हाँ, ये जरूर है निश्चित तौर पर यह जांच का विषय है कि ये पूरे घटनाक्रम में कैसे वो बचता रहा,
ये निश्चित तौर पे जांच का है और पुलिस इस पर सख्ती से जांच कर रही है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाने के लिए और उसके लिए उसको लेकर के काफी बदलाव भी किए हैं। कुछ पुलिस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जो एक्सपर्ट माने जाते हैं अपराध की खोज में, उनको भी लगाया जा रहा है। जी बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल सही है। और राजनीतिक दखल जब कहीं नजर आता है तो राजनीति को बोलने का मौका भी मिलता है, विपक्ष को खासतौर पर यह मौका मिलता है। और अब बीजेपी को घेरने के लिए सपा को खासतौर पर उत्तर प्रदेश में मौका मिला है, तो वहां से बयान भी आया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। आपको बता दें पूरा घटनाक्रम 2 तारीख से शुरू हुआ था। 2 जुलाई की रात ये